हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 हनी ड्यू के चैप्टर नंबर 8 को करेंगे। उसके क्वेश्चन आंसर्स अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। तो बच्चों, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ अ डायरी? व्हाट डू द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स डायरी पोर्ट्रे? तो भाई, एक डायरी क्या होती है, और जो रस्किन बॉन्ड की जो डायरी थी उसमें जो लिखा था उससे आपको क्या समझ आता है, या जो उसके जो एक्सट्रैक्ट्स मिले थे उससे क्या समझते हो आप? तो आंसर है इसका, अ डायरी इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस इवेंट्स दैट अकर्स इन वंस लाइफ। तो एक जो डायरी होती है वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस और होते हैं, मतलब जो जैसे एक डायरी वो होती है, जैसे मान लीजिए आज मैंने कुछ दिन में क्या काम किया। अभी मैं आज दिन में बाहर गया, आज मैंने क्रिकेट खेला, आज मैं घूमने गया, आज मुझे वो मिला, आज मुझे एक मेरा पुराना मित्र मिला। तो वो सब जो है मैं डेली ना रोज़ अपनी एक डायरी में लिखता हूँ, या एक कागज़ पेन पे मैं लिखता हूँ और उसे संजो के रखता हूँ, तो उसे डायरी कहते हैं। इट इज़ इट इज़ रिटन डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये रोज़ के रोज़ हम लिखते हैं एक लंबे अरसे तक। द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स डायरी पोर्ट्रे मानसून सीजन एंड changes that occur as the rain progress from June to March। और जो रस्किन बॉन्ड की डायरी थी उससे हमें ना मॉनसून सीज़न के बारे में पता लगता है, और जो मॉनसून सीज़न में जो चेंजेस आते हैं ना उसके बारे में पता लगता है। जून से मार्च में जो चेंजेस आते हैं अपने को, उनके बारे में बच्चों हमें पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, हाउ डज़ द ऑथर डिस्क्राइब द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट? तो ऑथर जो है पहले दिन मानसून मिस्ट का कैसे डिफाइन करता है? बेटा, मानसून मिस्ट क्या होती है? मिस्ट एक्चुअल में जो धुंध पड़ती है ना, इसे धुंध नहीं कह सकते, क्योंकि धुंध का क्या होता है, मैं एक जनरल अगर आपको बात बताऊं तो 1 किलोमीटर तक अगर आपको नज़र आ रहा है तो वो धुंध होती है, ठीक है। और अगर 1 किलोमीटर के बाद आपको नज़र नहीं आता है तो वो मिस्ट कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो मिस्ट एक्चुअल में, मिस्ट जो है, मिस्ट और धुंध दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, फॉग मैं आपको दोबारा करेक्ट करता हूँ, जो कि धुंध होती है उसमें आप 1 किलोमीटर 1000 मीटर से कम देख सकते हैं। मैं माफ़ करना, मुझे मैंने पहले गलत बोला था आपको। फॉग जो होती है उसमें 1 किलोमीटर से कम आपको नजर, क्योंकि देखिए जब सर्दियों में धुंध पड़ती है तो आप देखिए कितनी पड़ती है उस हिसाब से। और जो मिस्ट होती है उसमें हम 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी देख सकते हैं, मतलब हमें नज़र आता है लेकिन धुंधला, जैसे बारिश की छोटी छोटी बूंदें जो हमारे अखियों के सामने रहती हैं हमेशा, ठीक है बच्चों। तो वन ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मानसून मिस्ट all the birds suddenly fall silent and with it absolute silence is spread। तो जो मानसून का मिस्ट का पहला दिन होता है तो उसमें चिड़िया सब बिल्कुल शांत हो जाती हैं और एकदम सन्नाटा छा जाता है चारों तरफ। द हिल्स गॉट हिडन बाय द मिस्ट, और जो हिल जो हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, वो मिस्ट की वजह से छुप जाती हैं। अ फॉरेस्ट इज़ डेडली स्टिल एज दो इट वर मिड नाइट, और जो है जंगल जो है इतना शांत हो जाता है कि जैसे रात हुई हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द स्कारलेट मिनीवेट्स? तो जो ऑथर है या जो राइटर है वो स्कारलेट मिनीवेट्स को किस प्रकार से बताता है? स्कारलेट मिनीवेट्स बच्चों मैं आपको बताता हूँ। स्कारलेट मिनीवेट्स एक चिड़िया होती है जो बहुत खूबसूरत चिड़िया होती है, जैसे कि हम जंगल में मानसून सीजन के टाइम पे देख सकते हैं। तो द स्कारलेट मिनीवेट्स आर सीन ड्यूरिंग रेनी सीजन, दे फ्लिट साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स। और ये जो है लीव्स के बीच में नज़र आती हैं जैसे कि बहुत ही खूबसूरत सी ये कोई ज्वेलरी हो, ठीक है बच्चों। No matter how leafy the trees, these brightly colored birds cannot hide themselves। और इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पेड़ चाहे कितना भी घना हो, परंतु ये ब्राइट कलर्ड जो पक्षी हैं ये अपने आप को छुपा नहीं पाते।
क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, वाई कुडेंट द ऑथर स्लीप ऑन अगस्त 2 नाइट। तो जो ऑथर है वो अगस्त 2 को रात को क्यों नहीं सो पाया। ऑन अगस्त 2 इट रेन्ड थ्रू आउट द नाइट, और 2 अगस्त को पूरी रात बारिश हुई। द रेन हैड बीन ड्रमिंग ऑन द कोरुगेटेड टिन रूफ। तो जो ऊपर जो टिन रूफ थी जो उस पर पड़ रही थी बार बार। देयर हैड बीन अ स्टडी स्विश ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर, द ऑथर देयरफॉर कुडंट स्लीप। क्योंकि इसका कहने का मतलब ये है कि उस दिन जो है बहुत ज़बरदस्त ज़ोरदार बारिश हो रही थी पूरी रात, इसलिए जो ऑथर जो है वो सो नहीं पाया। और जो टिन की रूफ थी उस पर धम 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 मतलब बारिश बहुत ज़ोर ज़ोर से बज रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, व्हाट हैपेंड ऑन अगस्त 12। और अगस्त 12 को क्या हुआ था। हैवी डाउनपोर स्टार्टेड ऑन अगस्त 12। अगस्त 12 को बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। द रेन कंटिन्यूड फॉर 8 और 9 डेज। और जो बारिश है वो 8 से 9 दिन चलती रही। एवरीथिंग गॉट डैम्प एंड सॉगी। तो सब कुछ भीग गया और चिपचिपा सा हो गया। एक अगर जनरल भाषा में आपको बोलूँ तो द ऑथर हैड टू स्टे इनसाइड ड्यूरिंग दीज डेज। और जो ऑथर है उसे अंदर ही रहना पड़ा इन दिनों के बीच में, इन दोनों के दरमियान, इन दिनों में। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, नेम द फ्लावर्स दैट यू कम अक्रॉस इन द लेसन। और जो आपने बताइए वो लेसन में आपको जो जो फ्लावर्स के बारे में आपने देखा या सुना उसके बारे में बताओ। तो वाइल्ड बाल्सम है, डहलियास है, बिगोनियास है, ग्राउंड ऑर्चिड्स है, कोबरा लिलीज है। तो एक आप काम करना, गूगल पे इन सब को लिखो, इनकी बहुत ब्यूटीफुल फोटोज़ आपको वहाँ पे भी नज़र आएंगी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु आर दी सीजनल विजिटर्स। तो जो मौसमी विजिटर्स यानी जो एक पर्टिकुलर मौसम में आते हैं वो कौन है। हाउ डज दी ऑथर डिस्क्राइब देम। और जो ऑथर है वो कैसे उनको बताता है, कैसे बताता है, उनके बारे में क्या बताता है। द सीजनल विजिटर्स आर लेपर्ड, सेवरल थाउजेंड लीचीज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स। तो जो सीजनल विजिटर्स हैं उसमें लेपर्ड होता है, कई हज़ार प्रकार की लीच होती हैं, जोक होती हैं, और अलग अलग प्रकार के पक्षी होते हैं। द लेपर्ड क्रिएटेड न्यूसेंस, इट लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल। तो लेपर्ड जो है बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उसने ना एक कुत्ते को उठा लिया था सर्वेंट क्वार्टर से, जो कि स्कूल के पास से एक सर्वेंट क्वार्टर था जहाँ से लेपर्ड जो है कुत्ते को उठा के ले गया था। इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ बीजूस काउ। और शाम को उसने एक बीजू की गाय पे भी हमला किया था। द स्कारलेट मिनीवेट्स फ्लीटेड साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स। और जो है ये जो स्कारलेट मिनीवेट जो चिड़िया थी ये जो है बहुत ही एक ज्वेल की तरह, बहुत ही एक आभूषण की तरह चमक रही थी। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कुड नॉट कंसील देमसेल्फ। तो भाई चाहे कितनी भी घनी पत्तियां हों ट्री की, परंतु ये ब्राइट कलर्ड बर्ड्स जो हैं वो दिख ही रहे थे, छुप नहीं पा रहे थे। देयर वॉज ऑल्सो अ पेयर ऑफ ड्रोंगोस। और एक ड्रोंगोस का पेयर भी था वहाँ। ड्रोंगोस भी एक पक्षी होता है ब्लैक कलर का। दे लुक्ड अग्रेसिव एंड चेज द मिनीवेट्स अवे। तो ये बहुत ही ऐसे लगते हैं डरावने टाइप के, और ये मिनीवेट्स को डरा डरा के भगा भी रहे थे वहाँ से। अ ट्री क्रीपर मूव्ड रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे। और एक ट्री क्रीपर भी था जो ओक के पेड़ पे चढ़ा और इंसेक्ट्स को ख़त्म करता हुआ चला गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, सम ऑफ द मेन आइडियाज ऑफ द ऑथर्स मॉनसून डायरी इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो आइडियाज़ हैं जो ऑथर के मॉनसून डायरी के, इसको 100 शब्दों में बताओ। तो चलिए 100 शब्दों में बताते हैं। द राइटर वॉज इन मसूरी, अ हिल स्टेशन इन यूपी। तो मसूरी में था राइटर, जो कि यूपी में है, वहाँ पे एक हिल स्टेशन है मसूरी। द फर्स्ट डे ऑफ मानसून ब्रॉट मिस्ट। और जो पहला दिन था मानसून का उसमें मिस्ट आई। जैसे मैंने बताया मिस्ट क्या होता है कि जब आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा देख सकते हैं तो वो मिस्ट होती है, होती धुंध टाइप की है, लेकिन इसको धुंध नहीं कह सकते। द बर्ड्स गॉट साइलेंट एंड हिल्स बिकम इनविजिबल। तो पक्षी जो है शांत हो गए और पहाड़ दिखने बंद हो गए। ऑन जून 25 केम द अर्ली मानसून रेन। ही डिस्क्राइब्ड द हिल स्टेशन एज अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन टू अ स्कूल बॉय। तो भी 25 जून को अर्ली मानसून रेन हुई, और जो पहाड़ था, हिल स्टेशन था,
वो एक स्वर्ग के प्रकार हो गया, जैसा कि एक जैसे स्कूल के बच्चे को प्रतीत होता है ना कि भाई बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, वैसा। With the onset of monsoon, one could see leopards and leeches and the colorful mini-wet birds. तो जब मानसून आया तो चीते, जोक, मिनी-वेट जो बर्ड्स हैं छोटे वाले वो, देयर वाज नो डेथ ऑफ इंसेक्ट्स फॉर द बर्ड्स टू ईट, तो वहाँ पे इंसेक्ट्स भी नहीं थे इतने जिससे कि पक्षी खा सकें। ऑन अगस्त 2 इट रेन्ड हैविली एंड नॉन स्टॉप, तो 2 अगस्त को बहुत बारिश हुई, बिना रुके बारिश हुई। द रूफ्स बिगन टू लीक, और जो छतें थी वो लीक होने लगी। द रेन स्टॉप्ड ऑन अगस्त 3, अगस्त 3 को रेन रुक गई। द सनलाइट फेल्ट ऑन द हिल्स एंड द सॉन्ग बर्ड्स बिगन टू सिंग, और द सनलाइट जो है वो हिल्स पे गिरती है, पक्षी अपना चहचहा के गाने गाते हैं। ऑन अगस्त 12 देयर वॉज हैवी डाउनपोर ऑफ मिस्ट फॉर मोर देन अ वीक, एवरीथिंग वॉज डैम्प, और जो अगस्त 12 को फिर एक हफ्ते से ज़्यादा बारिश हुई और सब कुछ पानी पानी हो गया। मीनवाइल द वाइल्ड फ्लावर्स बिगन टू अपीयर, और इसके अलावा जो जंगली पौधे थे या फ्लावर्स थे वो निकल आए। अगस्त 31 सॉ द ग्रीनरी एट इट्स पीक, और 31 अगस्त को सबसे ज़्यादा ग्रीनरी थी। स्नेक्स एंड रोडेंट्स केम आउट ऑफ देयर फ्लडेड होल्स एंड हिड इन रूफ्स और गोडाउन्स, तो जो सांप और चूहे हैं वो बाहर निकल आए। रोडेंट्स मतलब जो भी रेंगने वाले चूहे हैं, अंजीर है, जिस भी प्रकार के जो भी रेंगने वाले हैं, मेंढक है, तो ये सब बाहर निकल आए और ये छतों पे जाके छुप गए या फिर गोडाउन में छुप गए जाके, ताकि पानी ना आ सके। विंटर रेन, हेल स्टोन्स एंड स्नो केम ऑन अक्टूबर 3, और जो सर्दियों की बारिश होती है वो आई, हेल स्टॉर्म्स आए, तूफान आए और स्नो आई अक्टूबर 3 को। द ऑथर कुडेंट गो आउटसाइड एंड ही फेल्ट वेरी लोनली इन हिज रूम, और जो ऑथर जो है बाहर नहीं जा पाया और अपने कमरे में बहुत ही लोनली फील किया उसने। लेट मार्च सॉ द एंड ऑफ विंटर, तो लेट मार्च जो है वो विंटर का अंत उन्होंने देखा। ही रिसीव्ड आ चेक इन द मेल, और उन्हें एक मेल द्वारा, डाक द्वारा एक चेक प्राप्त हुआ। तो बच्चों ये आपके NCERT क्लास 8 हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 8 है, अ शॉर्ट मानसून डायरी। प्लीज़ इसे देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।